अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शाहिद मंजूर। तो आज हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें हम देखेंगे कि अल्कोहल से हम कैसे अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स। ये हमारी फर्स्ट प्रिपरेशन रहेगी। ठीक, तो इसमें हम पहले लिखेंगे कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एज कैटलिस्ट। तो जिंक क्लोराइड यहाँ पे कैटलिस्ट हम यूज करते हैं किन के लिए? प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैलाइड्स के लिए। ठीक है, तो अब हम समझेंगे इस रिएक्शन को। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक अल्कोहल है ROH, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन मुझे किसके साथ करानी है? HX के साथ। HX के साथ। ये जो HX होता है बेटा, ये एक एसिड होता है। इसमें H पॉजिटिव निकलता है बाहर और यहाँ से X माइनस। ठीक है, तो ये जो H पॉजिटिव होता है इसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और ये जो X नेगेटिव होता है इसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, अब हमारे पास ऐसी स्पीशीज होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम ये कहेंगे कि न्यूक्लियोफाइल हैज इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशीज होती है जिसके पास लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ठीक है, तो अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ तक मूव करता है? फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तक। ठीक है, तो अब जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है इस रिएक्शन से, दैट इज RX। ठीक, और प्लस और यहाँ पे वाटर हमें बाई प्रोडक्ट निकलता है। ठीक, और इस RX को हम क्या नाम देते हैं? अल्काइल अल्काइल हैलाइड। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट है। लेकिन गाइज ये जो रिएक्शन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो इस रिएक्शन में हम कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। मैं आपको इजी वे में इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझाऊंगा। ठीक है, तो सपोज मेरे पास आर ऐसी ऐसा ही एक कंपाउंड है ROH है, और मुझे ये भी पता है कि इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे किसके साथ मुझे रिएक्शन करवानी है? RHX के साथ। और यहाँ पे H का जो चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव एंड X का चार्ज जो होता है दैट इज नेगेटिव। तो पहले यहाँ पे किसका अटैक होता है? यहाँ पे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है इस लोन पेयर पे। ठीक है, अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन कौन सा चार्ज कैरी करेगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? अब उसके पास एक और हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, और उसके पास एक ही लोन पेयर अब बच गया। ठीक है, ठीक है, तो अब ये कार्बन क्या करता है? ये कार्बन इस बॉन्ड को ब्रेक करता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो बॉन्ड पेयर है ये शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो है ये एज वाटर मॉलिक्यूल निकलता है दो हाइड्रोजन्स के साथ। लेकिन ये जो कार्बन है इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और हम इस कंपाउंड को अब क्या नाम देंगे? कार्बोकैटायन। क्या? कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ तक तो इलेक्ट्रोफाइल ने अपना काम किया। जब कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तब फिर न्यूक्लियोफाइल जो है अपना काम करता है। ये अब इस कार्बोकैटायन पे
अटैक करता है और यहाँ से क्या बनता है हमारा आर एक्स, जो हमारा क्या है बेटा, ये हमारा है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है। तो पहले क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, और उसके बाद क्या होता है बेटा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है, कार्बोकैटायन पे, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। लेकिन बेटा ये रिएक्शन यहीं पे खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे स्टेबिलिटी का एक रूल फॉलो होता है, दैट इज हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, ये मेरे पास एक अल्कोहलिक कंपाउंड है, ठीक है। अब इस अब इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा रहा हूँ, HX के साथ। तो मुझे पता है पहले ये HX जो है इसमें से H पॉजिटिव और HX X में से नेगेटिव। मुझे पता है इस HX से पहले अटैक कौन करेगा, H पॉजिटिव, और उसके बाद कौन अटैक करेगा, X नेगेटिव। तो पहले ये H पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा, लोन पेयर पे। वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन पे अब पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, अब इसके बाद ऑक्सीजन क्या काम करेगा, ये इस बॉन्ड को अपनी ओर शिफ्ट करेगा या इससे रिलीज होगा एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। अब यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई, कार्बोकैटायन की। किसकी फॉर्मेशन हो गई, कार्बोकैटायन की। अब यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन है, ठीक है, अब पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि ये जो एक्स नेगेटिव है इसके साथ क्या करे, रिएक्ट। जब एक्स नेगेटिव इसके साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट प्रोडक्ट बनता है दैट इज माइनर प्रोडक्ट। लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है, ठीक है। अब ये जो कार्बोकैटायन यहाँ पे बना, अब इसका जो चार्ज है वो इस कार्बन को शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। अब इसका जो हाइड्रोजन होता है वो इस कार्बन को शिफ्ट किया जाता है ताकि हाइड्रोजन इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करे, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे कार्बन जो है, अब यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। और इसके साथ इस कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड ऑलरेडी है। अब यहाँ पे क्या आएगा, X नेगेटिव आएगा। अब X नेगेटिव इस पे अटैक करेगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट अब बन जाएगा दैट विल बी अवर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट की भी फॉर्मेशन होती है, मेजर प्रोडक्ट की भी फॉर्मे। लेकिन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, वो कार्बन जो है वो दो मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है। तो यहाँ पे टर्शरी, सेकेंडरी कार्बन जो है, या हम बोल सकते हैं कार्बन की डिग्री क्या है, 2 डिग्री यहाँ पे कार्बन है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टेबल अल्काइल हैलाइड बनता है। अब अगर यहाँ पे बनता, यहाँ पे खाली एक ही मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था, इसीलिए यहाँ पे एज कंपेयर टू सेकेंडरी, यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड बनता वो अनस्टेबल बनता है इन कंपैरिजन विद 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम एक टेस्ट देखेंगे, ल्यूकास टेस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, अल्कोहल्स को हम ट्रीट करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल हो या सेकेंडरी या टर्शियरी। इन अल्कोहल्स को हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, कंसंट्रेटेड HCl एंड जिंक क्लोराइड के साथ, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या मिलता है, टर्बिडिटी। क्या मिलती है यहाँ पे, टर्बिडिटी। अब अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को इसके साथ ट्रीट करेंगे, इसके साथ, तो हमें नो टर्बिडिटी देखने को मिलती है, नो टर्बिडिटी। अब ऐसे ही अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं तो हमें यहाँ पे टर्बिडिटी
मिनट्स में देखने को मिलती है, टर्बिडिटी इन मिनट्स। अब अगर मैं टर्शियरी अल्कोहल की बात करूं तो हमें यहाँ पे टर्बिडिटी जो है वो सेकंड्स में मिलती है। ठीक है, तो ये एक टर्बिडिटी बेस्ड टेस्ट है जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि कौन प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास अगर अल्कोहल प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, लेकिन वो दोनों जो है वो रेजोनेंस शो करते हैं। क्या करते होंगे? रेजोनेंस शो करते होंगे। तो उनमें टर्बिडिटी जो है फिर वो सेकंड्स में आ जाती है। क्या आ जाती है बेटा? सेकंड्स में आ जाती है टर्बिडिटी। तो ये आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी ये अल्कोहल्स होंगे और वो शो करते होंगे किस चीज को? रेजोनेंस को, फिर उनकी टर्बिडिटी सेकंड्स में आ जाती है। वरना प्राइमरी में टर्बिडिटी एब्सेंट होती है और सेकेंडरी में टर्बिडिटी मिनट्स में आ जाती है। लेकिन जब रेजोनेंस होगा, जब यहाँ पे कंजुगेशन होगी, ठीक है, तो यहाँ पे टर्बिडिटी जो है वो सेकंड्स में आएगी। ठीक है, तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, दैट इज डॉर्जन्स रिएजेंट। रिएक्शन विद डॉर्जन्स रिएजेंट। अब डॉर्जन्स रिएजेंट की अगर हम बात करेंगे, दैट इज SOCl2। ठीक है, जब मैं अल्कोहल को डॉर्जन्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करूंगा तो मुझे यहाँ पे RX प्लस SO2 प्लस और यहाँ पे मुझे HCl मिलता है, HCl मिलता है। ठीक है, तो HCl यहाँ पे मिलता है। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम कैसे याद रख सकते हैं? बाय द वे, जो यहाँ पे हमें अल्काइल हैलाइड मिल रहा है दैट इज प्योर हेलो अल्केन, क्योंकि यहाँ पे SO2 जो है ये गैस एग्जिस्ट करता है और ये गैस गैसियस फॉर्म में रिलीज होगा और HCl भी गैसियस फॉर्म में रिलीज होगा और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? खाली RX। तो दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, अब हम इस रिएक्शन को कैसे याद रखेंगे? तो हमारे पास अल्कोहल जो है, अगर हम उसको ऐसे मेंशन करेंगे, ठीक, और हमारे पास SOCl2 जो है, अगर हम उसको ऐसे मेंशन करेंगे, तो अब ये जो RCl है ये यहाँ पे निकलेगा, RCl जो कि हमारा अल्काइल हैलाइड रहेगा, अल्काइल हैलाइड रहेगा या हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा, और इसी के साथ SO2 यहाँ पे मिलेगा जो कि गैसियस फॉर्म में मिलेगा और HCl। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन को याद रखने का तरीका होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे जिसमें हम अल्कोहल को ट्रीट करते हैं किसके साथ? PX3 के साथ या रेड PX2 के साथ। ठीक है, ये P स्टैंड्स फॉर फास्फोरस। ठीक है, तो अब अगर मैं मेरे पास सपोज एक अल्कोहल है, जब मैं इसको ट्रीट करता हूँ किसके साथ? PX3 के साथ। ठीक है, या रेड PX2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है? यहाँ पे मुझे एक तो अल्काइल हैलाइड मिलता है, RX मिलता है, साथ में यहाँ पे H3PO3 मिलता है, H3PO3 मिलता है। अब इस रिएक्शन को कैसे हम याद रखेंगे? तो अब अगर मैं सपोज यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के लूँ, ठीक है, तो अब इस PX को मैं ऐसे ही मेंशन करूंगा, तो यहाँ पे ROH और ऐसे ही ROH। ठीक है, और यहाँ पे बेटा क्या है? PX3, तो PX को मैं ऐसे ही, अब ये जो P H3PO3 जो है ये कैसे निकलता है? आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि इस रिएक्शन से ऐसे H3PO3 निकलता है, H3PO3, और ये जो X है, ठीक है, ये किसके साथ जुड़ जाते हैं? किसके साथ बेटा जुड़ जाते हैं? R के साथ। तो यहाँ पे क्या मिलता है? RX। लेकिन कितने कितने RX मिल रहे हैं यहाँ पे? 3। ठीक है, RX, और यहाँ पे भी क्या मिल रहा है बेटा? RX। तो हमें यहाँ पे 3 RX मिल रहे हैं, अल्काइल हैलाइड्स यहाँ पे हमें 3 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे आएंगे जिसमें हम अल्कोहल को ट्रीट करेंगे किसके साथ? PCl5 के साथ।
PCl5 के साथ। अब जब हम अल्कोहल को PCl5 के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें यहाँ पे RX मिलेगा या RCl मिलेगा, साथ में POCl3 भी मिलेगा और साथ में HCl भी मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इस रिएक्शन को कैसे याद रखेंगे? तो हमारे पास अल्कोहल जो है, अगर मैं उसको ऐसे मेंशन करूं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है PCl5, तो यहाँ पे मैं 3 PCl को अलग लूंगा, PCl3 को अलग, यहाँ पे Cl1, यहाँ पे Cl1। ठीक है, अब ये जो RCl है ये बाहर निकलेगा एज अल्काइल हैलाइड। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या निकलेगा POCl3, ये यहाँ पे HCl निकलेगा। ठीक है, तो ये रही प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी प्रिपरेशंस इनकी देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से समझिए, मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।